नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल न्यूज रिपोर्टर में। दोस्तों कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। दोस्तों दरअसल मैं खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे कि तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से निकाल दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 29 तारीख को पटना आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, नए पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, तो बहुत सारी खबरें हैं और उन खबरों पर मैं कल से आऊँ दोस्तों। बस आज मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको दो खबरें सुनाऊंगा और ये दोनों खबरें मानवीय संवेदना से जुड़ी है दोस्तों। पहली खबर तो ये है कि 2-4 दिन पहले की है। एक बच्चा था 12 साल का, उसने आत्महत्या कर ली। 12 साल के बच्चे ने 12 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी अपनी माँ को कि माँ, मैंने चिप्स नहीं चोरी किए थे। दरअसल मामला यह है कि कोलकाता के एक इलाके की घटना है। एक दुकानदार के ने देखा गया कि उसके दुकान से 3 चिप्स के पैकेट चोरी हो गए हैं। अब वो दुकानदार जो है इधर उधर देखने लगा तो देखा क्या कि एक बच्चा जो है वो थोड़ी दूरी पर जा रहा था, कंधे पर अपना बैग टांगे हुए। तो उसको शक हुआ कि इस बच्चे ने ही चोरी किया। वो दौड़ता दौड़ता उस बच्चे के पीछे गया तो देखा गया कि 3 चिप्स के पैकेट उसके पास थे। उस बच्चे ने 20 रुपए दे दिए उस दुकानदार को। और शायद ऐसा भी कहा जा रहा है कि उस समय दुकानदार था नहीं और बच्चे ने चिप्स ले लिया, लेकिन मामला क्या है पता नहीं। तो उस बच्चे ने 20 रुपए दुकानदार को दे दिए, लेकिन दुकानदार माना नहीं। वो दुकानदार उसको मारने लगा, उसके साथ गाली गलौज करने लगा और उसको अपने दुकान पर ले जाके एक भीड़ इकट्ठा हो गई और सार्वजनिक रूप से दोनों कान पकड़वाकर उसे माफी मंगवाई और बहुत खरी खोटी सुनाई। जब ये बात उसकी बच्चे की माँ को पता चली तो उसकी बच्चे की माँ भी उस पर काफी बिगड़ी और काफी गुस्सा हुई और वो बच्चे को सीधा दुकान के पास लेकर चले गए और वहां पर उसने बड़ी खड़ी खोटी सुनाई, मारपीट की उस बच्चे के साथ। और इन सब के बीच में बच्चा बोलता रहा कि माँ, मैंने चोरी नहीं की है। दुकानदार को बोला कि अंकल, मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं माना। और अंत में बच्चा इतना टूट गया, इतना उदास हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। अगर हम बच्चों की बात को नहीं समझ सकते हैं तो फिर इसी तरह की घटनाएं हमें देखने सुनने को मिलेंगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये छोटी सी घटना जरूर है, लेकिन हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दे गई है और इसलिए हमें बहुत सोच समझ के चला जाए। और जब दुकानदार को पैसा मिल गया था तो उस दुकानदार को जब पैसा मिल गया तो फिर उसने बेइज्जत क्यों किया उस बच्चे को? उसे अपने दुकान पर लाकर माफी मंगवाई, उसे बहुत भला बुरा कहा और सबसे बड़ी बात यह कि सबके सामने उसने दोनों कान पकड़वा कर माफी मंगवाई। उसकी माँ को भी ये समझना चाहिए था कि जब बच्चा मेरा बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि माँ, मैंने नहीं चोरी की है, मैंने नहीं चोरी की है, तो उसकी माँ उसकी बात नहीं मानी और ये घटना घट गई। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी मानवीय संवेदना की घटना है। और मैं देखिए, मेरी खबर मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ये खबर आपको सुनाई है। आप शायद पसंद करें ना करें, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे अच्छी खबर लगी, इसे सुनाई। नमस्कार। जो दूसरी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो न्यायालय से जुड़ा हुआ है, कोर्ट से जुड़ा हुआ है। अमूमन हम अपने जीवन में कई खबरें पढ़ते हैं और देखने को हमें मिलता भी है कि एक व्यक्ति जीवन भर मुकदमा लड़ता रहा, फिर भी उसे न्याय नहीं मिला। अरे न्याय नहीं मिला ये तो अलग बात है, मुकदमा लड़ते लड़ते वो मर गया, उसके बेटे और पोते उसका केस लड़ रहे हैं और फिर भी कोर्ट में केस चल ही रहा है। एक ऐसा ही मामला आया है उत्तर प्रदेश से दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति थे जिनको अभी हाल ही में रिहा किया गया है, लेकिन मैं आपको पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। 103 साल की उम्र की उनकी आयु है इस समय। और 1977 में, सोचिए 1977 में, इतना साल पहले उन पर एक हत्या का जो है केस दर्ज कर दिया गया। 5 साल तक मुकदमा चला और 1982 में कोर्ट ने उनको दोषी पाया और उनको सजा दे दी। अब सजा देने के बाद उसी समय ये जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि भाई, मैंने हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूं। और उन्होंने भी एक केस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर कर दिया। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये 43 साल तक ये मुकदमा जो है, ये केस जो है कोर्ट में चलता रहा। और इसी साल 2 मई 2025 को उस व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि आप निर्दोष हैं। तो सोचिए 43 साल तक उस व्यक्ति ने मुकदमा लड़ा और अंत में 2 मई 2025 को कोर्ट ने कहा कि आप निर्दोष हैं, आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं, आप घर जा सकते हैं। तो कितना महंगा पड़ा। और आज उस बुजुर्ग की उम्र जो है 103 साल है। सोचिए
कि मुकदमा लड़ना, केस लड़ना कितना महंगा होता जा रहा है। और हमारे देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके साथ अन्याय होता रहता है। हाँ, अमूमन लोग परेशान रहते हैं, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कर देता है तो उसका अंतिम आस जो होता है कोर्ट होता है, पुलिस होता है, लेकिन पुलिस, कोर्ट, सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब केस है। मुझे लगा कि जो है ना, ये मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि अब सोचिए कि वो व्यक्ति के ऊपर हत्या का जो आरोप लगा 1977 में लगा और 5 वर्ष तक जो सुनवाई चली, और 5 वर्ष तक सुनवाई के बाद 1982 में उनको कोर्ट ने कहा कि आप दोषी हैं और आप जेल जाएं। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि सर मैं निर्दोष हूं, और उसने एक केस दायर कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब केस दायर किया तो 43 साल तक वो केस चला। 43 साल तक उस व्यक्ति ने केस लड़ा और 2 मई 2025 को कोर्ट ने माना कि आप निर्दोष हैं, आपको हम लोग रिहा करते हैं। तो सोचिए कि कितना मतलब कि महंगा हुआ होगा कि आज उस व्यक्ति का जीवन का क्या रह गया। आज 103 साल में वह व्यक्ति रिहा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह की हमारे देश में परिस्थिति है, और मुझे लगता है कि न्याय खरीदना आज के समय में सबसे महंगा हो गया, और ये हमें सोचने की आवश्यकता है।